हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका जो है 5th, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारे पास काफी सारी सीक्वेंस आती हैं। उनमें सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो हमारे पास रहेगी लिस्ट। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस 1 by 1, ठीक है। तो उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन से फंक्शन कैसे अप्लाई किए जाती हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है लिस्ट। होती क्या है? ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। डाटा टाइप पढ़ चुके हम। किसी भी तरह की डाटा टाइप, आप इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो। कलेक्शन ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड अदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप ये सब टाइप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ आइटम्स लिस्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो, जो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है लिस्ट आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट में जो ये आइटम्स आएंगी वो किसके अंदर आएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी। किसमें आएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट आर म्यूटेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सीक्वेंस, म्यूटेबल। मीनिंग क्या है? मीनिंग दैट दे कैन बी मॉडिफाइड। मॉडिफाई का मतलब है चेंज कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएशन, क्रिएट करने के बाद आपने एक लिस्ट बना दी, उसमें आपको चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो आप किसका यूज करोगे? लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो इसीलिए उसको चेंज को मॉडिफाई में पाइथन में बोलते हैं म्यूटेबल। क्या बोलते हैं? म्यूटेबल। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। क्या है? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यूज कैसे करना है इसको। आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। द मेन प्रॉपर्टीज। अब देखो आपने जो लिस्ट बनाई है उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है? गुण कि आप लिस्ट का यूज करोगे। लिस्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रेजेंट, कि आप लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने लिख रखा है, लिस्ट किसमें होती है? स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा, 2 3, आपको 4 भी ऐड करना है। क्या करना है? 4 भी ऐड करना है, इंसर्ट करना, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेट वैल्यू आर अलाउड। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? एक वैल्यू अगर एक बार आ चुकी है उसको आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हो। देखिए कैसे? जैसे आपने लिखा 1 1 2 2, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डुप्लीकेट इसमें अलाउड है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स नंबर। अब ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एलिमेंट है और एलिमेंट को प्रोसेस किया जाता है किसके थ्रू? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब कि जो आपका 1 है वो किस इंडेक्स नंबर पे है? वो है आपका 0 इंडेक्स नंबर पे। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। उसके बाद फिर किस पे है? 2 किस पे है? 1 पे है। और 3 किस पे है? 2 पे है। कि 0 जो आपकी 1 वैल्यू स्टोर है वो किस नंबर पे है? 0 पे है। 2 किस पे है? 1 पे है। और 3 किस पे है? 2 पे। मतलब कहने का है ऐसे आपकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2। 0 पे आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एलिमेंट ऑफ लिस्ट के एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर का। क्या यूज करते हैं? इंडेक्स नंबर का। We can differentiate duplicate value element by using index। इसका मीनिंग क्या है? कि अब देखो यहाँ पे 1 कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। इनको कैसे पहचानेंगे कौन सी वैल्यू किस नंबर पे है? इंडेक्स नंबर के थ्रू। बाय यूजिंग इंडेक्स वी कैन प्रेजर्व, पहचान सकते हैं इंस्ट्रक्शन ऑर्डर बाय यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है कौन सी कहाँ पे स्टोर है। इसीलिए इंडेक्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जो आपका इंडेक्स है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखो अगर 0 नंबर पे वैल्यू है 1 है, 1 पे भी क्या है? 1 है। 2 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है? 2। और 3 पे इंडेक्स नंबर पे वैल्यू क्या है? 2 है। तो ऐसे आप कैसे चेक कर सकते हो? डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करने के लिए भी, डिफरेंशिएट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, इंडेक्स का यूज किया जाता है। लिस्ट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है चेंज कर सकते हैं। बिकॉज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब लिस्ट के साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं यूजिंग लिस्ट, ठीक है।
अगर हमारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम कम ज्यादा कर सकते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट है एलिमेंट है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन लिस्ट द एलिमेंट विल प्लेस विद स्क्वायर ब्रैकेट, और जो एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं, एंड विद कोमा सेपरेट। कोमा क्यों लगा देते हैं कि मल्टीपल वैल्यू है, मल्टीपल एलिमेंट है। अगर मल्टीपल एलिमेंट आपको एक ही लिस्ट में रिप्रेजेंट करने हैं तो आप क्या लगा दोगे, कोमा लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कोमास का यूज कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, लिस्ट की, जो आपको याद रखनी है। अब हमारे पास लिस्ट की प्रॉपर्टी तो आ चुकी है। अब एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है लिस्ट के, क्यों हम इसको सीख रहे हैं। लिस्ट आर फ्लेक्सिबल एंड कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ एनी डाटा टाइप, किसी भी तरह की डाटा टाइप आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा अमन, अमन मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, उसका रोल नंबर दे दिया 12, 98.9, इसके क्या दे दिए मार्क्स। ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है और ये क्या आपका फ्लोट। लेकिन डिफरेंट डाटा टाइप हमने एक ही लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है। ये इसकी एडवांटेज है कि मल्टीपल डाटा टाइप को आप एक ही लिस्ट के अंदर परफॉर्म करवा सकते हो। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ये आगे है लिस्ट कैन बी इजीली मॉडिफाइड, लिस्ट को चेंज करना भी आसान है और एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना भी आसान है, मतलब इंक्रीज करना भी आसान है। लिस्ट कैन बी यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लिस्ट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा डाटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए ये हमारी क्या है, लिस्ट की क्या है, एडवांटेज है। स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, चेंज कर सकते हैं और अलग अलग डाटा टाइप इसमें क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। अगर किसी चीज की एडवांटेज होंगी तो उसकी क्या होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, लिस्ट कैन बी स्लो फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर। अब हमने एडवांटेज में पढ़ा था कि लिस्ट क्या करती है, बहुत सारे डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। अगर डाटा स्टोर होता है तो उसमें चेंज भी होगा। डायनेमिक नेचर की वजह से इसमें क्या होता है, डाटा क्या होता है, बहुत ही स्लो वर्क करता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर, मतलब स्लो मोशन में क्या करता है, वो यूज होता है। लिस्ट कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए लिस्ट के अंदर अगर हम डाटा ज्यादा देते हैं उसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होता, काफी हमें दिक्कत आती है। तो ये हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज है किसकी, लिस्ट की। अब हमने लिस्ट में पढ़ लिया कि लिस्ट को क्या क्या होती है, लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट को बनाते कैसे हैं, लिस्ट का यूज क्या है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो लिस्ट दे रखी है, माई लिस्ट, ये हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 आपने एलिमेंट यूज कर दिए, देन लिस्ट ये आपकी किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इसके बाद माई लिस्ट लिखा आपने, एप्पल बनाना, यहाँ पे क्या आएगा, एप्पल बनाना चेरी, इसके साथ ही आएगा यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी। तो ये भी हमारा क्या है, एप्पल बनाना और चेरी, ये भी हमारे क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, क्या है, स्ट्रिंग। और दूसरा हमारे पास देखो, ये आपने इंटीजर वैल्यू ली है, ये आपने स्ट्रिंग ली, इसमें क्या है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और आपके पास फ्लोट भी है। तो मल्टीपल डाटा टाइप को आप एक लिस्ट के अंदर परफॉर्म करवा सकते हो। तो ऐसे आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अगर हम लिस्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं तो आगे इसमें कैसे हम इसको अफेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट में एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए हमें क्या यूज करना है। अब सबसे पहले आते हैं लिस्ट में एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। इंडेक्सिंग फॉर असेसिंग एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, इंडेक्स इज यूज्ड। पाइथन सपोर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है 4, 5, 6, ये मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, उसने बोला कि इंडेक्सिंग पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी नेगेटिव भी होती है। जब हमारी इंडेक्सिंग पॉजिटिव होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, ठीक है।
और जब हमारी इंडेक्सिंग नेगेटिव होती है वो स्टार्ट होती है -1, -2, -3। जब पॉजिटिव है तो वो क्या है n-1 है, और नेगेटिव है तो वो क्या है n है। नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट है उतने ही आप यूज करोगे। अब इसको बोलते हैं पॉजिटिव को बोल सकते हो आप, जो पॉजिटिव होते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और जो नेगेटिव होती है उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? और इंडेक्सिंग का काम क्या है? इंडेक्सिंग का काम है 1 बाय 1 एलिमेंट को प्रोसेस करना। अगर आपको लिस्ट के अंदर एक एक करके एलिमेंट को देखना है तो आप किसका यूज करोगे? इंडेक्सिंग का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे देखा है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, असेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लिस्ट 0 to n-1, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपने एक लिस्ट ली 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, आपने लिखा प्रिंट माय लिस्ट 0 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? 0 नंबर पे एलिमेंट है हमारा 1, तो क्या बता रहा है यहाँ पे? 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वैसे हमारी क्या होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। असेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट -1 to n, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपने एक लिस्ट ली, आपके पास 5 एलिमेंट है, प्रिंट माय लिस्ट -1। अभी बताया था आपको स्टार्ट कहां से होते हैं? -1। -1 पे क्या है? -1, -2, -3, -4, -5। -1 पे कौन सा एलिमेंट है? 5। क्या है? 5। ऐसे आप शो करवा सकते हो। ठीक है। अगर आपको 1 बाय 1 एलिमेंट का यूज करना है तो आप किसका यूज? 1 बाय 1 एलिमेंट को देखना है तो आप किसका यूज करोगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करोगे। ठीक है। अगर आपको पूरी लिस्ट में से कुछ पार्ट देखना है, पूरी लिस्ट में से कुछ पार्ट को देखना है तो आप यूज करोगे स्लाइसिंग का। किसका यूज करोगे? स्लाइसिंग का। 1 बाय 1 एलिमेंट को देखना है तो आप इंडेक्सिंग का यूज करोगे। सब पार्ट, लिस्ट में से कुछ एलिमेंट देखना है, कुछ पार्ट देखना है तो आप किसका यूज करोगे? स्लाइसिंग का यूज करोगे। एसएस एक सबसेट ऑफ एलिमेंट बाय देयर इंडिसेस, इट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए आप यूज करते हो दिस, इट इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है। अब यहाँ आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिस्ट है। अब प्रिंट लिखा आपने माय लिस्ट। अब ये क्या है? 1 से 3। इसका मतलब क्या है? स्लाइसिंग जैसे रेंज फंक्शन होता है ना, तो इनमें स्लाइसिंग का भी सिंटैक्स है स्लाइसिंग। स्टार्ट, स्टॉप और क्या है? स्टेप। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 स्लाइस ऑपरेटर 3। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट किससे करना है? 1 से, और जाना कहां तक है? 3 तक। स्टॉप वैल्यू आपको कभी दिखाई नहीं देती, स्टार्ट करना है 1 से। अब ये कौन सा इंडेक्स नंबर है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो स्टार्ट करना है 1 से। 1 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है? 2। 3 आपको प्रिंट ही नहीं करना, क्योंकि 3 पे जो इंडेक्स नंबर पे 3 है वो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका क्या जाएगा? 2। ऐसे आप क्या कर सकते हो? स्लाइसिंग से यूज कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। अभी देखो यहीं पे समझाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि स्लाइसिंग कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है a is equal to 10 20 30 40 50 60। मैंने प्रिंट a 2 6। अब देखो ये हमारी क्या है? स्लाइसिंग है। क्या है? स्लाइसिंग। स्टार्ट कहां से करना है? 2 से। 0 वैल्यू, 0 इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास है ही, लेकिन हम स्टॉप वैल्यू तो कितनी भी ले सकते हैं। जहां तक हमें दे रखी है वहां तक हमें वो क्या कर देगा? शो कर देगा। अब स्टार्ट कहां से करना है? 2 से करना है, तो 2 नंबर पे क्या है? 30 40 50 60। अगर 6 होता भी तब भी वो शो नहीं होता, क्योंकि स्टॉप वैल्यू में कभी भी शो नहीं होती है। ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो
सब पार्ट को देख सकते हो लिस्ट में से, ठीक है। जो किसकी सहायता से देख सकते हो आप, स्लाइसिंग की सहायता से देख सकते हो। अगर एलिमेंट देखने हैं 1 by 1 तो आप किसका यूज करोगे, इंडेक्सिंग का यूज करोगे। जैसे हमारी इंडेक्सिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, वैसे हमारी स्लाइसिंग भी क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आगे हम प्रैक्टिकल में करेंगे कैसे नेगेटिव का यूज किया जाता है। अभी आगे देखो, आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अभी हमने इंडेक्स प्रोसेस करना सीखा है कि एलिमेंट को कैसे प्रोसेस किया जाता है। एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद अभी आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है। क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है। लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कैसे किया जाता है, एडिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट। लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है अपेंड। क्या है, अपेंड। एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में क्या लग जाता है, आपका एलिमेंट ऐड हो जाता है। अब तरीका क्या है, एक आपने लिस्ट ले रखी है, कितने एलिमेंट है, 5 है। माई लिस्ट वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड। अपेंड हमारा क्या है, मेथड, यहाँ पे क्या लिख दिया, 6। प्रिंट माई लिस्ट। अब जब आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 और 6। लिस्ट के एंड में क्या जुड़ गया, आपका 6 जुड़ गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, अपेंड मेथड से एलिमेंट को ऐड किया। अब आपने ऐड तो किया, कितने एलिमेंट ऐड किए हैं, 1 किया। और कहाँ किया है, लास्ट में किया। अगर आप ये बोलो कि मैम मुझे तो काफी सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, तो अगर आप 3 या 4 2 एलिमेंट भी ऐड करते तो ऐड करोगे, क्योंकि अपेंड के पास क्या फीचर क्या है, एक बार में सिर्फ एक एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हो, और वो भी कहाँ कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। अभी आपके मन में क्वेश्चन है कि मैम तो लास्ट में ऐड करना है, मुझे तो अगर 2 और 3 के बीच में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके पास लिए हमारे पास सेकंड मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट। क्या है, इंसर्ट। ऐड एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स इन। मतलब क्या है, एलिमेंट ऐड कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स नंबर को देके आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रखा है माई लिस्ट, ये बेसिक आंसर है, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आपके पास। आपने लिखा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट 2 कोमा 7। ये 2 क्या है, 2 हमारा इंडेक्स नंबर है और 7 हमारी क्या है, वैल्यू है। कहने का मतलब है 2 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 7 स्टोर हो जाएगी। प्रिंट लिस्ट। अब जब प्रिंट करोगे तो आंसर पता है क्या आएगा, 1 2 3 पे 2 नंबर पे 3 था ना, अब क्या आ जाएगा 7 3 4 5। अगर आप बीच में कहीं भी आगे पीछे कहीं भी अगर ऐड करना चाहते हो, पोजीशन को देख के आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हो। अपेंड में तो लास्ट में ऐड करेगा, आपको लास्ट में ऐड नहीं करना, आपको जहां आपका मन करेगा वहां पे ऐड करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर देन वैल्यू। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, एक लिस्ट ली, a इज इक्वल टू अमन, फिर मैंने लिखा 99.9, ये लिख दिया। अब अमन नाम है, 99.9 उसके मार्क्स है, मुझे इसमें उसका नंबर ऐड करना है। क्या करना है, नंबर, और वो भी क्या करना है, बीच में ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, a डॉट इंसर्ट, अमन की पोजीशन क्या है, 0 नंबर पे है और एक इस पे है 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे ऐड हो जाए 12। क्या हो जाए, 12। प्रिंट। अब क्या होगा, 1 नंबर पे क्या ऐड हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा, पहले नाम आएगा, फिर क्या आएगा, नंबर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 99.9। ऐसे आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो विद एनी पोजीशन। कहीं जहां भी आपका मन करे वहां आप ऐड कर सकते हो इंसर्ट की सहायता से, और अपेंड लास्ट में ऐड करेगा और एक बार में एक एलिमेंट को ही ऐड करेगा। अब देखिए, ये तो एक बार में एक एलिमेंट को ऐड कर रहा है, और इंसर्ट भी क्या कर रहा है, एक बार में एक एलिमेंट को ऐड करना है, और जहां चाहो वहां ऐड कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि एक बार में ही मल्टीपल एलिमेंट ऐड हो जाए, क्योंकि ऐसे तो अगर हमें 100 नंबर ऐड करने हैं तो हमें 100 बार का लिखना पड़ेगा, अपेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी।
तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे एक्सटेंड का। यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ऐड करेगा लेकिन कहाँ करेगा? लास्ट में। और क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू को ऐड करेगा। अब आपने एक लिस्ट ली, कितने एलिमेंट हैं? 5। 5 के बाद माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड 6 7 8 9, एक ही बार में कितने एलिमेंट ऐड किए हैं? 4। प्रिंट माई लिस्ट। अब जब आंसर आएगा क्या आएगा? 4 5 6 7 8 9। उसने क्या कर दिया? एक बार में ही मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर दिया। तो हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के 3 फंक्शन है। पहला है अपेंड, जो क्या करेगा? लास्ट में ऐड करेगा, लेकिन एक बार में एक। ऐसे ही हमारे पास लास्ट में ऐड करेगा, लेकिन एक बार में ही मल्टीपल एलिमेंट ऐड करेगा, वो हमारे पास क्या है? एक्सटेंड। और थर्ड हमारे पास है पोजीशन को देके, इंडेक्स नंबर को देके, जहां हम चाहें वहां हम वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं यूजिंग इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड की सहायता से हम जहां चाहें वहां क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपने ऐड करना सीख लिया, प्रोसेस करना सीख लिया। अब आप सीख रहे हो डिलीटेड कि डिलीट कैसे किया जाता है लिस्ट के अंदर। रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव कैसे किया जाता है। देयर आर फॉलोइंग फंक्शन एंड दैट स्टेटमेंट यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। फ्रॉम द लिस्ट। अब देखो, सबसे पहले आता है रिमूव। रिमूव का मतलब क्या है? खत्म कर देना। रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। अब ये तो बाद की बात है जब मल्टीपल वैल्यू हो, जब डुप्लीकेट वैल्यू हो। रिमूव का मतलब है एलिमेंट को रिमूव करना। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट है, लिस्ट डॉट रिमूव क्या कर दिया? 4। प्रिंट लिस्ट। अब जब आंसर आएगा 1 2 3 5, ये आपका क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। इसमें से क्या रिमूव हो गया? 4 आपका रिमूव हो गया। अगर बाय चांस वहां पे 4 की बजाय 40 होता और आप इसको रिमूव करवाते तो वो रिमूव ना होता। वहां पे क्या थी यार कि 40 आपकी लिस्ट में है ही नहीं, तो रिमूव कहां से होगा? ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास है पॉप। रिमूव एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। जैसे आपने क्या किया, एक एलिमेंट लिए, पॉप। पॉप क्या करेगा? जो भी लास्ट में एलिमेंट होगा उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। आंसर क्या आता है आपका? 1 2 3 4। पॉप क्या करता है? लास्ट एलिमेंट जो भी होता है उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। क्या कर देता है? रिमूव। अब रिमूव अगर एलिमेंट है तो रिमूव होगा, अगर नहीं है तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। और पॉप में अगर कुछ भी नहीं लिखा आपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और आप जब रिमूव करवा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो क्या है? क्लियर। क्लियर का मतलब होता है कि लिस्ट में जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। यूज टू रिमूव ऑल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। कितने एलिमेंट थे? 5। जब क्लियर किया माई लिस्ट डॉट क्लियर, तो लिस्ट क्या होगी? क्लियर। और जब क्लियर हो जाएगी तो आपको कुछ इस टाइप से लिस्ट आपको दिखाई देगी। लिस्ट रिमूव नहीं होगी, लिस्ट के जो एलिमेंट है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास 3 मेथड थे। पहला था पॉप, दूसरा है हमारे पास रिमूव, तीसरा है हमारे पास क्लियर, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। और फोर्थ आता है हमारे पास डेल। क्या आता है? डेल। डेल हमारा कोई मेथड नहीं है, ना ही हमारा कोई फंक्शन है। दीज आर माई कीवर्ड। ये हमारा क्या है? कीवर्ड है। एक स्टेटमेंट है जो क्या करेगी? डिलीट करेगी। डेल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट फ्रॉम अ लिस्ट। क्या करते कि पूरी लिस्ट को ही खत्म कर देगी। जैसे आपने लिखा, लिस्ट बनाई, डेल का यूज किया, माई लिस्ट की मेरी लिस्ट क्या हो जाए? खत्म। जब प्रिंट करोगे यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका एरर आईडी माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने लिस्ट की, आपने रिमूव ही कर दिया लिस्ट, तो आपको दिखाई डिफाइन कहाँ से होगी? जब खत्म ही हो चुकी है तो वो डिफाइन होगी। इसलिए आप कह रहा है कि माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, कि आपने इसको डिफाइन क्रिएट ही नहीं कर रखा है, क्योंकि आपने डेल स्टेटमेंट से क्या करके उसको खत्म कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 3 फंक्शन है, 3 मेथड है, और एक हमारे पास डेल स्टेटमेंट, जिससे आप क्या कर सकते हो? एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ठीक है।
3 हमारे पास एलिमेंट है जो ऐड करने के काम करेंगे, और 4 हमारे पास क्या है, डिलीट करने का काम करेंगे, रिमूव करने का काम करेंगे। आगे है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग का मीनिंग होता है एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। जैसे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हमारे पास एक लिस्ट है, देयर आर फॉलोइंग वे टू चेंज द ऑर्डर ऑफ ए लिस्ट इन द लिस्ट। सबसे पहले फंक्शन आता है हमारे पास सोर्ट। क्या आता है? सोर्ट। सोर्ट का मीनिंग क्या होता है? सोर्ट का मीनिंग होता है हमारे पास सोर्ट करना। सोर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट डॉट सोर्ट, प्रिंट माई लिस्ट। तो ये तो पहले सोर्ट है। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू लिस्ट बनाई 100 to 20 to 1 500, ये बना दिया। फिर लिखा a डॉट सोर्ट, इसको क्या करना है? सोर्ट, देन प्रिंट a। तो ये हमारी इन ऑर्डर की है। अब जब सोर्ट फंक्शन का यूज किया तो जब हमारी लिस्ट आएगी, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 20 आएगा, 100, देन 500। ऐसे आप लिस्ट को क्या कर सकते हो? सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा सॉर्ट करने का। अगर इसको रिवर्स करना है, उल्टा करना है, ठीक है, क्या करना है? उल्टा करना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। तो क्या करेगा वो? डिसेंडिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा, सेम ही एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। जैसे भी यहाँ पे लिख रखा है तो 5 4 3 2 बना जाएगा। वो आपको लगेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 4 3 2 1। लेकिन ये क्या है? ये तो पहले से ही ऐसे दे रखा है, आपको लगेगा कि डिसेंडिंग में नहीं है। अगर मैं बाय चांस इसको ही करूँ यहाँ पे a डॉट रिवर्स, यहाँ पे इसको लिखूं a डॉट रिवर्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस टाइप से आएगा? 500 1 2 20 100। क्योंकि वो क्या करता है? उल्टा करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करता। जो आपकी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो ये तो हमारे पास क्या थे? ऑर्डर थे, जिससे आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर, कि कौन कौन से ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले है कॉनकैटिनेट ऑपरेटर। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ठीक है, इसके लिए आप लगाते हो प्लस का सिंबल। यूज टू कॉनकैटिनेट टू लिस्ट इनटू अ सिंगल लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, मल्टीपल लिस्ट को ऐड कर सकते हो। अब एक मेरे पास ए लिस्ट है, एक मेरे पास क्या बी लिस्ट है, C इज इक्वल टू a प्लस b। तो दोनों लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब एक से ज्यादा अगर लिस्ट आपको ऐड करनी है तो आप किसका यूज करोगे? प्लस कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज करोगे लिस्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर दोनों आपकी सेम है तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आगे है रिपीटेशन, रिपीट करना। इसके लिए आता है एस्टेरिस्क का सिंबल, यूज्ड फॉर रिपीट एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या है? आपके पास एक लिस्ट है a*3, रिपीटेशन, ये रिपीटेशन ऑपरेटर है। अब जो आपकी एक लिस्ट है कितनी बार रिपीट होगी? 3 बार, 1 2 3 4 5। दोबारा से फिर क्या हो जाएगी? आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से फिर क्या हो जाएगी? आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे आप रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो लिस्ट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एक हमारे पास रिपीटेशन जो लिस्ट को रिपीट करेगा, एक है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर जो क्या करेगा? ऐड करेगा। क्या करेगा? ऐड करेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप क्या? मेंबर है या नहीं, सदस्य है या नहीं, लिस्ट में है या नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए लिस्ट और नॉट। अगर एलिमेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एक है हमारे पास इन, एक है नॉट इन। इन चेक इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर लिस्ट में एलिमेंट है तो ट्रू, नहीं तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। चेक इफ एन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, सिंटैक्स एलिमेंट नॉट इन लिस्ट। जैसे एग्जांपल दे रखा है 5 एलिमेंट है, 3 इन माय लिस्ट। क्या इस लिस्ट के अंदर 3 है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? उसके बाद ट्रू, प्रिंट 6 इन माय लिस्ट। अब देखो यहाँ पे 6 इन माय लिस्ट क्या है? एलिमेंट नहीं। एग्जांपल लेते मैं यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट 200 इन 8।
क्या 200 इस लिस्ट के अंदर है? नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्या जाएगा? 4। अगर यहाँ पे होता नॉट इन, क्या होता? नॉट इन, तो आंसर क्या आता आपका? क्या आता? 200 एलिमेंट में है, लिस्ट में है, तो आंसर कहाँ से आएगा? तो आंसर क्या जाएगा? फॉल्स। तो मेंबरशिप चेक करते हैं कि एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो? मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया था कि लिस्ट क्या होती है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, कैसे इसमें एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको आइडियल भी करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकल कि कैसे लिस्ट को यूज हम कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक लिस्ट क्रिएट करनी है। क्या करनी है? लिस्ट को क्रिएट करनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे मैंने यूज किया। प्रिंट, तो आपकी लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें मुझे एलिमेंट को ऐड करना है। क्या करना है? एलिमेंट्स को ऐड करना है। एलिमेंट को ऐड करने से पहले मैं आपको प्रोसेस करना बताती हूँ कि प्रोसेस कैसे करते हैं। मैंने लिखा प्रिंट A4। ये क्या कर रही हूँ मैं? इंडेक्सिंग का यूज कर। A4 नंबर पे क्या एलिमेंट है? 6। क्या है? 6। फिर मैंने लिखा प्रिंट A नेगेटिव इंडेक्सिंग A-4। तो यहाँ पे क्या रहा? 4। क्या आ रहा है? 4। देखो ये 4 कैसे आया है यहाँ पे? देखिए, इसको करने के लिए हमारे पास क्या? देखो 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो ऐसे हमारा एलिमेंट क्या हो रहे हैं? शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में आपने लिखा प्रिंट A, स्टार्ट करने मुझे 1 से लेकर 5 तक। तो आपके एलिमेंट क्या जाएंगे? 1 से लेकर 5 तक। 1 नंबर पे क्या है? यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है? देखो यहाँ पे ये हमारा 0 इंडेक्स नंबर है। 0 1 2 3 4 5 हमारा नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 2 3 4 6। ये हमारे ऐसे स्लाइसिंग में यूज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी थी पॉजिटिव स्लाइसिंग। क्या थी? पॉजिटिव। अब हम करते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग। क्या करते हैं? नेगेटिव में क्या होता है? आपने लिखा प्रिंट A -1 कोलन -5। तो अब देखो ये क्या आ गई? ब्लैंक, क्योंकि आपने क्या किया? -1 से -5 तक। ऐसे नहीं जा सकते, तो आप लिखोगे प्रिंट A -5 स्लाइस ऑपरेटर -1। अब आपकी क्या आ रही है? 3 4 6 और 44, क्योंकि माइनस के 5 से स्टार्ट किया है आपने। कहाँ जा रहे हो? -1 तक जा रहे हो। देखिए कैसे आए? -5 से लेके -1 तक। देखो ये अपना -1 है, -2 -3 -4 -5 3 4 6 और 44। -1 नहीं आया क्योंकि स्टॉप वैल्यू आपको कभी शो नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने ये किया, उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ कि एलिमेंट को कैसे ऐड किया जाता है। एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने लिखा 33 है, 33 के बाद मुझे ऐड करना है A डॉट अपेंड। मैंने लिखा 200 और फिर किया प्रिंट A। तो क्या ऐड हो गया? 200 ऐड हो गया। वो भी कहाँ ऐड हुआ है? लास्ट में। उसके बाद मैंने फिर लिखा A डॉट इंसर्ट। इंसर्ट नाम का मेथड लगाया मैंने। 2 इंडेक्स नंबर पे 500 ऐड हो जाएगा। प्रिंट A, तो 2 नंबर पे क्या ऐड हो गया? 500 आपका ऐड हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आपका A, उसके बाद आपने लिखा A डॉट, मैं एक बार दोबारा से ले लेती हूँ उसको, क्योंकि आपको शो नहीं हो रहा, तो हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। मैंने फिर लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे लिया। A डॉट इंसर्ट, दोबारा से करवा रही मैं इंसर्ट वाला, क्योंकि वो नीचे था, आपको शायद शो ना हो, इसलिए 2 पे 200 प्रिंट A।
तो आपका क्या हो गया, 2 पोजीशन पे 2 इंडेक्स नंबर पे 200 ऐड हो। ए डॉट अब एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है आपको पता ही है मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना। ऐसे मैंने 4 वैल्यू ले ली, तो कितने एलिमेंट होंगे, मल्टीपल एलिमेंट आपके ऐड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिमूव कैसे करते हैं, ए डॉट पॉप, ए डॉट पॉप, तो आप ये क्या कर देगा, लास्ट एलिमेंट 77 को क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया। ए डॉट रिमूव, ए डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, 44, आपका 44 क्या हो जाएगा, रिमूव। जब प्रिंट करोगे ना तो आपको 44 शो नहीं होगा। उसके बाद है ए डॉट क्लियर, तो आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जब इसको प्रिंट करोगे तो आपकी लिस्ट क्या आ गई, ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद डेल, डेल लिखा आपने, डेल का आपका कीवर्ड है, ए लिखा और आप प्रिंट करवाते तो आ जाएगा आपका ए इज नॉट डिफाइंड, जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, जब क्रिएट ही नहीं किया तो वो डिलीट कहाँ से होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरिंग, क्या है, ऑर्डरिंग। जैसे मैंने ए इज इक्वल टू, ऐसे आपने कुछ भी लिया, अब मुझ मैंने लिखा ए डॉट सोर्ट, तो ये क्या कर रहा है, सोर्ट कर रहा है, क्या कर, सोर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा है। अगर आपको रिवर्स करना है, रिवर्स, तो ये अपोजिट दिखाएगा, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, आपको क्या दिखा देगा, अपोजिट दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, तो आप लिख सकते हो ए डिसेंडिंग ऑर्डर, ए प्रिंट, अभी आपने सॉर्ट किया और क्या किया है, रिवर्स किया है। उसके बाद देखिए आपको भी आगे सिखाती हूँ मैं आपको कॉनकैटिनेट। आपने एक लिस्ट ली, इसमें आपने लिया 1, ऐसे ले लिया आपने, एक बी लिस्ट ली, इसमें आपने एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से ले लिए। अब आपने लिखा a प्लस बी, कॉनकैटिनेट करो तो क्या हो रहा है, कॉनकैटिनेट हो रहा है, a स्टार 2, रिपीटेशन, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप ऐसे ऑपरेशंस लगा सकते हो लिस्ट के अंदर। अब है मेंबरशिप, इन या नॉट इन, मैं लिखा 33 इन ए, नहीं है लिस्ट में, 33 नॉट इन ए, तो वो क्या दिखा रहा है, 33 नहीं है लिस्ट पे। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखे और इसको अच्छे से करें। ठीक है।